तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसी में जो आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिए गए जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से मतलब कि उदाहरण 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन को बता दिया। ठीक है, और वो आसान भी था, बस उसमें दूरी का फॉर्मूला लगा देना था और वो ईजिली हल हो गया था। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें देखिए ज्ञात क्या करना है, ये समदूरस्थ वाला जो मामला है ये आपको परेशान करेगा। ठीक है, अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को आप नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या है, इस चीज़ को कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, कह रहे हैं कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि ये समान दूरी पर हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला कोई बिंदु है। ठीक है, एक्स वाई एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर। इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये एक्स कमा वाई मान लीजिए ये एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से समान दूरी पर मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है 7,1। ठीक है, और इसी बिंदु से एकदम से समान दूरी पर 3,5 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, मतलब कि इस वाले बिंदु से यहाँ तक ये ए जो बिंदु है, ठीक है, ये वाला बिंदु, और इसी बिंदु से ये वाला जो बिंदु है बी बिंदु, ये क्या है, ये दोनों आपस में एकदम से बराबर है। ठीक है, इससे ये दोनों बिंदु ए बी एकदम से आपस में बराबर है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि P बिंदु पर हमारा x और y है। ठीक है, P बिंदु पर हमारा x y है और P बिंदु से एकदम से मान लीजिए ये 7,1 है। ठीक है, P बिंदु से 7,1 है और P बिंदु से ही 3,5 है। ठीक है, तो बिंदु P से ये दोनों आपस में एकदम से इक्वल है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। तो हमें पता है कि ये जो PA है और PB है दोनों आपस में बराबर है, तो लिख देंगे कि PA बराबर है PB। ठीक है, ये चीज़ इतना मालूम है। अब आपको एक चीज़ पता होगा, दूरी का फॉर्मूला क्या कहता है। देखिए PA बराबर लिखिए या फिर D बराबर लिखिए, कुछ भी बराबर लिखिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x2 माइनस का x1 और सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 सबका होल स्क्वायर, ये हमारा होता है। ठीक है, अब इसी d के स्थान पर हम PA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हमें लिखना पड़ेगा ही, तो हम लिख देंगे कि PA बराबर में आपका हो जाएगा ये। ठीक है, तो P कहाँ पर है, तो P पहले है, तो यहाँ पर है आपका P और यहाँ पर है A। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A वाले वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो A वाला वैल्यू को पहला लिखा जाता है 7। अब ये चीज़ हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया था, ठीक है, तो उसमें हमने बता दिया था कि x1 और x2 का मान कैसे रखेंगे। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें रख दे रहे हैं। तो सबसे पहले A का पहला, फिर P का पहला, माइनस बीच में यहाँ पर माइनस है, तो P का पहला क्या है, x है, और सबका हम होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए y2। तो y2 में हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे वाले को, ठीक है, तो पहले जैसे कि ये जो आगे होता है इसी में A का, अब यहाँ पर दूसरा 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब y1 क्या हो जाएगा, P का दूसरा, ये आपका y है और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया। ठीक, PA हमने रख दिया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, PB निकाल लेंगे। तो P और B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे, तो PB कितना है, ये आपका P है, यहाँ पर ये B है। ठीक है, तो PB कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम B का, ये B में पहला, तो 3 माइनस का, फिर इसमें P में पहला x है, तो ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ पर P का दूसरा, ठीक है, B का दूसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस में ये आपका दूसरा y है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिया है कि PA बराबर है PB, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इस चीज़ को हम बराबर में इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, या फिर चाहें तो आप डायरेक्ट बराबर में लिख ही सकते हैं। ठीक है, ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट में ये वाला 7 माइनस का x का होल स्क्वायर
और प्लस में 1 माइनस का y का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के y का होल स्क्वायर, ये चीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस रूट से ये वाला रूट आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन कैसे ख़त्म हो गया? देखिए ये जो रूट से रूट आपका ये कट रहा है, ठीक है, तो इसके आप डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, अब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर अगर रूट मान लीजिए 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर की वजह से आपका रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल यही वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से जब दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो ये आपका रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल यही वाला। तो लिख देंगे 7 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का y का होल स्क्वायर बराबर में 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के y का होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका होता है, देखिए a माइनस के बी का होल स्क्वायर ये वाला होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं इसको, तो 7 सत्ते 49 प्लस में यक्स का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2ab, मतलब कि 7 दूना 14 यक्स, तो ये आपका 14 एक्स हो जाएगा। फिर प्लस में ये आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस में y का स्क्वायर, ठीक, माइनस में 2y हो जाएगा। अब इधर कर देते हैं, तो ये आपका 9 प्लस में यक्स का स्क्वायर माइनस में 3 दूना 6 यक्स हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 25, उसके बाद से प्लस में y स्क्वायर माइनस में 10y, ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद से इसको और इसको जोड़ देंगे, और एक चीज़ देखेंगे कुछ कटने वाला है क्या इसमें, देखिए यक्स का स्क्वायर प्लस में इधर भी है, यक्स का स्क्वायर प्लस में इधर भी है। ठीक है, अब यक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि पहले ही काट देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से y का स्क्वायर यहाँ प्लस में, y का स्क्वायर यहाँ प्लस में, ये भी कट जाएगा। चलिए स्क्वायर वाला कहानी ख़त्म। अब जोड़ने वाला उसको जोड़ लेते हैं, तो ये वाला आपका 50 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 14 यक्स और माइनस का 2y, फिर ये दोनों प्लस का हो जाएगा 50 बराबर में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 25 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, दिया आपका 34, फिर ये माइनस का 6 यक्स, फिर माइनस का 10y। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि इसको हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, और जितने भी ये वाला है अचर पद वाला, ठीक है, चर पद वाला, इसको हम इधर ले आते हैं। तो यही बड़ा है, इसी को उधर ले चलते हैं, ये माइनस में है तो यहाँ पर 50 है, तो 50, उसके बाद से 34 को इधर बुला लेते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 34, फिर यहाँ पर माइनस का 6x माइनस का 10y, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा यक्स, फिर ये वाला प्लस का 2y हो जाएगा। तो अब इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, और ये आपका दोनों क्या हो जाएगा, ये और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ पर 8 यक्स हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो माइनस का 8y हो जाएगा। अब इसमें से 8 आपका कॉमन हो जाएगा, तो इसको कर देंगे 16 बराबर में 8 हुआ कॉमन, x माइनस का y, तो इसको हम इधर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 बटे में 8 बराबर में x माइनस का y। ठीक है, काट देंगे तो आपको क्या बचेगा 2 बराबर में x माइनस का y, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये x माइनस का y बराबर 2 आया है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि x क्या है, x के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, तो x के आगे प्लस में, मतलब कि x का जो मान आएगा x बराबर में 2, ठीक है, और y के आगे क्या है माइनस है, तो माइनस का y बराबर में 2। ठीक, मतलब x और y दोनों को बराबर में यही वाला है, तो इस माइनस को इधर कर देंगे तो y बराबर में क्या जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब ये इतना आंसर आया, अब इसमें पूछ क्या रहा था कि x y का कुछ ऐसा वैल्यू ज्ञात कीजिए ताकि ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है दोनों से ये वाला क्या हो, समदूरस्थ हो। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे हम हल करेंगे, कैसे जानेंगे, तो समझिए मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, और ये चीज़ आपके बुक में भी बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक हम
चतुर्थांश बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हमने चतुर्थांश खींच लिया, ठीक है, रैंडमली ऐसे खींच लिया है, ठीक। इसका हमने कोई माप वोप नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, बिंदु क्या है 7,1। तो ये जो पहला होता है ये हमें x पर लिखना होता है, ठीक है। ये वाला 7 x पर देखेंगे और एक हम y पर देखेंगे। तो देखिए अब इस पर आते हैं चतुर्थांश पे। 7 हम x पर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा 7 मिल रहा है और एक हम y पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम y पर देख लेंगे, ठीक है। तो एक बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक, एक से यहाँ तक और ये यहाँ तक, मतलब कि यहीं पर बिंदु मिल जाएगा, एक बिंदु, ठीक। अब दूसरा में आते हैं, यहाँ पर क्या मिला है 3 और 5। तो पहला वाला x, दूसरा वाला y। तो देखिए x पर हम 3 पर देखेंगे, तो 1 2 3, यहाँ पर y पर 5 पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ पर जाकर मिलेगा, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ पर मिलेगा, ठीक। तो एक नया रेखा कौन सा बन जाएगा, यही वाला तो बनेगा ना, ये वाला, ठीक है। इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक यही हमारा रेखा बनेगा ना। अब इसको समान भी एकदम से बीचों समदूरस्थ, मतलब क्या होता है, जो चीज़ एकदम से बीचों बीच काटे। तो एक्स वाई क्या कर रहा है, इसको बीचों बीच डिवाइड करेगा, लेकिन कैसे। तो देखिए एक्स वाई का मान कितना निकला है, x बराबर 2, ठीक है। एक्स पर हमें 2 जाना है और y पर -2, ठीक है। तो देखिए एक्स पर 2 जाते हैं तो 1 और 2 यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और y पर -2, तो ये हमारा y अक्ष होता है, तो -2 के लिए नीचे जाना पड़ेगा, ये वाला आपका। तो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। अब इसी तरीके से जब सीधा इस तरीके से जब आप खींचेंगे एक रेखा, तो देखिए ये जो नया वाला हमें रेखा मिला था, इसको ये एक्स वाई मिल करके एकदम से बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखिए इधर से ये इतना और ये इतना, क्या हो गया ना, दोनों आपस में समदूरस्थ हो गया ना। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने इतना सारा हमने किया है, ठीक है, इसी चीज़ को ज्ञात करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो 5वां हम क्या कर रहे हैं कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ हो। अब ये चीज़ कैसे है, लेकिन इसमें पूछ रहा है समदूरस्थ ही, मतलब कि वही वाला कुछ ना कुछ मामला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम y लिखेंगे, ठीक है। अब x तो दिया नहीं है, ठीक है। जब x नहीं दिया हो तो एक नियम है कि भाई x अपना जगह हमेशा पकड़ा रहेगा, ठीक है। तो उसके स्थान पर 0 हम रख देंगे, ठीक। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर केवल y पर बताना हो या फिर केवल x पर बताना हो, y मिस हो तो y के स्थान पर हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर x मिस है तो यहाँ पर 0 हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि y से समदूरस्थ है, ठीक है। a और b क्या है, समदूरस्थ है, मतलब कि y बिंदु से ये समान दूरी पर है। मतलब कि a जो है आपका 6,5 और जो आपका है b, तो b आपका है -4,3, ठीक है। ये दोनों क्या है, समान दूरी पर है, ये दोनों आपस में एकदम से बराबर है। तो इसका भी कुछ नाम ले लेते हैं ना। तो नाम तो दिया नहीं कि y अक्ष पर कौन सा बिंदु, कर रहा है ना कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बिंदु का नाम मान लेते हैं कि P है, ठीक है। आप XYZ जो मन करे वो मानिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AP मतलब कि AP या फिर PA बराबर है PB के, ठीक है। तो PA का मान रख देते हैं, तो फॉर्मूला हमारा यही वाला रहेगा, D बराबर में x2 माइनस का x1 सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 सबका होल स्क्वायर, ठीक है। तो PA तो चलिए इसका डायरेक्ट माने रख देते हैं, ठीक है। तो D बराबर में ये इतना होता है, उसी तरीके से P बराबर में क्या होगा, यही वाला होगा। तो डायरेक्ट हम रूट वाला ही रख देते हैं, ठीक है। PA बराबर क्या हो जाएगा, तो x2, तो सबसे पहले थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। PA बराबर में PA ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं PA का मान। तो PA, तो P पहले है, A बाद में है, ठीक है। तो हम सबसे पहले A का मान रखेंगे। तो A यहाँ पर 6 है, तो 6 माइनस का, अब इसके बाद से जाएंगे, P में क्या है, पहला 0 है, 0 होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बीच में प्लस है। अब आते हैं दूसरा में, यहाँ पर क्या है 5 है, इधर क्या है y है, तो 5 माइनस का y, ये हमारा P निकल गया। अब P भी निकाल लेते हैं। तो PB बराबर में हो जाएगा कितना,
तो पी भी ये वाला है, तो माइनस का 4, फिर क्या है माइनस है माइनस, फिर यहाँ पर कितना है, पहला 0 है। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या है 3 है, माइनस में यहाँ पर y है, और इसको कर देते हैं, ठीक है। अब ये पी ए पी बी बराबर में है, तो इसके पी ए पी बी के मान को हम रख देंगे ऐसे। ये हमारा हो जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 36, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, प्लस में इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 माइनस का y का स्क्वायर बराबर में ये वाला, देखिए ये 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा 16, प्लस में 3 माइनस का y का होल स्क्वायर, ठीक। अब एक स्टेप लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट रूट से रूट काट दीजिए, कहानी खत्म। यहाँ पर हो गया 36, प्लस में अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हमने बता दिया है, ठीक है, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक। तो यहाँ पर कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 25 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 10y, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस में 9 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 6y, हो गया इतना। अब इसके बाद से चलिए देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया इधर, यहाँ पर क्या बचा 36 और ये आपका 25, तो कितना 30 20 50, 6 5 11, तो हो जाएगा 61, तो यहाँ पर हो जाएगा 61 माइनस का 10y, इधर कितना हो जाएगा 16 9 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस का 6y, ठीक है। 25 को इधर बुला लेते हैं, तो 61 माइनस का हो जाएगा 25, तो माइनस का 6y, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 10y, ठीक। तो अब इसको हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 60 सीधा सीधा घटाइए पहले, 60 में से 20 के आपका हो जाएगा 40, 40 में से 41 में से आपका 5 जाएगा, तो कितना बचेगा 36, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 36 बराबर में, अब इसको हम क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है, तो 10 में से 6y जाएगा तो 4y, अब इसको हम इधर बुला लेंगे, तो 36 बटे में आपका 4 बराबर में y, तो कितना हो जाएगा 4 9 36 बराबर में y, तो देखिए y बराबर आपका आ गया 9। अब बात आती है कि क्या इसमें कह रहा था ना कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष पर हमें क्या मिला है 9 मिला है, ठीक है। y अक्ष पर हम 9 तक जाएंगे तब क्या करेगा, ये जो बिंदु a है और b है इसको ये समान मतलब कि बराबर बराबर बांटने लगेगा, ठीक है, बराबर दूरी पर हो जाएगा। अब ये चीज़ कैसे जानेंगे, कैसे, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमने एक ग्राफ खींच लिया, ठीक है। अब देखिए ग्राफ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क्या है a पर 6 और 5 है, ठीक है, 6 यहाँ पर, तो सबसे पहले x पर 6 जाएंगे और y पर 5 जाएंगे, तो देखिए x पर 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 है 6, ठीक है, रैंडमली हमने खींच लिया, तो यहाँ पर आपका 6, y पर 5 जाना था, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो एक बिंदु हमें कहाँ मिल गई, यहाँ से और यहाँ, तो ये आपका यहाँ जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एक बिंदु हमें मिल जाएगा, मिल गया एक बिंदु। अब उसके बाद से दूसरा बिंदु समझते हैं, b क्या है, x अक्ष पर -4 और y पर +3, तो चलिए x अक्ष पर -4 हमें इधर जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर मिल गया, y पर हमें कितना जाना है 3 जाना है, तो 1 2 3 यहाँ तक, ठीक है, मतलब कि अगर हम आएंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से यहीं पर यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, x पर -4 और 3 ये वाला बिंदु है, ठीक है, और ये वाला बिंदु क्या है 6 और 5 है, 6,5 है, ठीक। अब बात आती है, और हाँ इसमें हमें क्या मिला, y बराबर में 9 मिला है, मतलब y अक्ष पर 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पर आपका है 9, मतलब कि 0,9 ये चीज़ है, ठीक। तो इसमें कह रहा था कि कोई एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि क्या करे, ये आपका a है, ये आपका b है, और हमने इसको क्या मान रखा है, y वाले को p मान रखा है, मतलब कि इस बिंदु का नाम p है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि a और b को एकदम से बराबर भागों में डिवाइड करे, तो देखिए ये कैसे बराबर भागों में कर रहा है, तो यहाँ पर अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि अब फटाक से आप
ऐसे ऐसे चीना खींच देंगे, कहेंगे कि ये क्या है, ये तो इधर कम है इधर ज़्यादा है, ये तो गलत है। ऐसा नहीं है, ये पी क्या कर रहा है, दोनों को समदूरस्थ समान भागों में बांट रहा है। तो यहाँ से ऐसे देखिए पी, ये आप देखिए, और फिर ये आप देखिए, ठीक है, दोनों क्या है एकदम से इक्वल हैं, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, ठीक, तो इसमें क्या समदूरस्थ क्या है, देखिए यहाँ पर पी से ए समदूरस्थ है और पी से बी, ये दोनों एकदम से समान दूरी में। देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर होगा क्योंकि हमने ऐसे रैंडमली खींच दिया है। आप अगर नाप के खींचेंगे ना तो एकदम से ये वाला और ये वाला दोनों एकदम से सेम आएगा, ठीक है। तो अगर देखिए अगर आपको बोनस अंक चाहिए तो ये चीज़, ये फिगर आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो फिर कोई बात ही नहीं, क्योंकि फिगर हमने आपको इजीली एकदम से समझा दिया है। उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.1 को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।